कहावत है कि अगर आप सांप को पालोगे ये सोचकर कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेगा और आपको नहीं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। ठीक यही एग्जाम्पल पहले सेट बैठती थी यूएसए के ऊपर, फिर पाकिस्तान ने इसका नतीजा देखा और अब बारी है कनाडा की। सोवियत संघ को खत्म करने के लिए यूएसए ने तालिबान बनाया। उसी तालिबान ने बाद में अलकायदा और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर यूएसए की नाक में दम कर दिया और 9/11 जैसा अटैक हो गया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इन आतंकियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। आज आप देख रहे हो कि कैसे टीटीपी तहरीके तालिबान, जो कि तालिबान का ही एक हिस्सा है, आज पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है। अब इसकी एक लेटेस्ट एग्जांपल आ रही है कनाडा। कनाडा एक ऐसा देश है जिसने रिफ्यूजियों को, खासकर जो लोग ये दावा करते हैं कि वो अपनी सरकारों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को पनाह देने में सबसे आगे रहा है, अव्वल दर्जे पर रहा है। और रही सही कसर पूरी कर दी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने। कहा जाता है कि ये एक ऐसा बेवकूफ़ नेता है जो अपनी 3-4 महीने की पॉलिटिक्स के बदले में कनाडा का लंबा नुकसान कराता है। यही नुकसान के चलते ये निज्जर की हत्या के बाद भारत सरकार के साथ पंगा ले बैठा, जिसके चलते इंडिया और कनाडा के बीच हालात इतने खराब हो गए, बद से बदतर हो गए कि आज कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक जो बातचीत है वो भी इन देशों के बीच बंद होती जा रही है। बात करें कनाडा के लोकल्स की या फिर वहाँ के विपक्ष की, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं वो एक न एक दिन कनाडा के ऊपर ही भारी पड़ेगा। और इसी की एग्जाम्पल आई है हालिया रिपोर्ट में। आपको मालूम ही होगा कि 15 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव, यानी कि उनकी जयंती के ऊपर अलग अलग जगह पर सिख कम्युनिटी द्वारा नगर कीर्तन निकाले गए। ऐसा ही एक नगर कीर्तन, एक तरीके से कह लीजिए कि एक धार्मिक रैली होती है जो कि सिख कम्युनिटी में की जाती है, वो रैली कनाडा के सरी शहर में निकाली जा रही थी। आपको याद होगा कि कैसे ब्रम्पटन में कुछ दिन पहले एक हिंदू सभा मंदिर के ऊपर अटैक हुआ था, तो इसके विरोध में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कनेडियन गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ ही कार्रवाई की, उनके ऊपर ही केसेस दर्ज कर दिए, बजाय इसके कि वो हमलावरों को पकड़े। जिसके चलते इनका हौसला इतना ज़्यादा हो गया कि अब जो ये नया नगर कीर्तन निकाला जा रहा था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि कनाडा बिलोंग टू अस, जो गोरे लोग हैं वो वापस जाओ, इजराइल के लोग हैं वो वापस जाओ। जो गोरे लोग हैं वो यूरोप से आए हैं, वो इन्वेडर्स हैं, कनाडा की धरती को लूटने के लिए आए थे और यहीं पे आके बस गए। आप लोग बाहर जाओ, कनाडा हमें बिलोंग करता है। कहीं ना कहीं अगर टेक्निकली देखें ना, ये बात सही भी है, क्योंकि जब कनाडा पूरी तरीके से विकसित नहीं था, वहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि लेबर की बड़े लेवल के ऊपर जरूरत थी, वहाँ पे प्रोडक्शन फैक्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए, तो इंडिया से जहाज़ों में भर भर के लोग कनाडा शिफ्ट किए गए। वहाँ पर ये लोग जाके काम करते और वो पैसा इंडिया में वापस भेजते। जिसके बाद क्या हुआ, कनाडियन गवर्नमेंट को लगने लगा कि ऐसे तो कनाडा की जीडीपी डाउन जाएगी, भारत का ही फायदा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, फैमिली वाले ये प्रोग्राम शुरू कर दिए कि इनकी बीवियां जो हैं, इनके बच्चे हैं, वो भी कनाडा में बुला लो। नो डाउट हमारी पंजाबी कम्युनिटी का कनाडा को डेवलप करने में बड़ा रोल रहा है। देखो जो कनाडा का गोरा है ना, आम नागरिक, वो बड़ा ही शांति पसंद है, जो जहाँ तक मेरा मानना है। जब हिंदू सभा मंदिर में वो अटैक हुआ था, तब भी बड़ी संख्या में कनाडियन कम्युनिटी के लोगों ने इसका विरोध किया था कि यार आप राइट टू स्पीच सबको है, आप कह रहे हो कि सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपने तरीके से वर्शिप करने का भी अधिकार है, प्रेयर करने का अधिकार है, तो जो ये अटैक हुआ है खालिस्तानियों द्वारा, ये गलत हुआ है। अब वो डर एक लेवल और आगे हो गया जब इन्होंने ये डिमांड कर दी कि गोरे लोग वापस जाओ। जो ये खालिस्तान वाला मुद्दा है, ये आया भी 1984 के बाद है, क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, मैं हमेशा बोलता हूँ वो ऑपरेशन हमारे भारत के इतिहास में हमारे भारत के ऊपर एक कलंक की तरह लगा हुआ है। भिंडरा वाला गलत सही था, वो अलग मैटर है, लेकिन दरबार साहब के ऊपर जो हमला हुआ वो गलत था। इसकी बजाय हमारी सरकार को कुछ और अल्टरनेट्स भी ढूंढ लेने चाहिए था, लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ। उस समय बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए ISI की सपोर्ट लेकर, और जो खालिस्तानी मूवमेंट इंदिरा गांधी ने शुरू करवाई थी एक कांग्रेस की सरकार खासतौर पर पंजाब में बनाने के लिए, उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाना शुरू किया। तब पंजाब एक पाकिस्तान के साथ बॉर्डर स्टेट है, जैसे वो 1984 वाला इंसिडेंट हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और वहाँ से कनाडा चले गए, या इंडिया से डायरेक्ट कनाडा चले गए। तो वो उनके सेंटीमेंट्स से आज तक वहीं पर, जैसे कहते हैं ना कि अंदर के अंदर वो चलते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जो हमारे नौजवान आज जा रहे हैं, ज़्यादातर नौजवान वो हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा। ये जो लोग हैं वहाँ पे पहले सेटल हो चुके हैं, खास तौर पर हमारे पंजाबी कम्युनिटी के, उनको पे करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जॉब नहीं तो उनको कुछ तो अर्निंग के लिए चाहिए, घर भेजना है, इतना खर्चा लाखों रुपया, 50-50, 25-25, 30-30 लाख रुपये खर्च करके गए हैं, कुछ तो उनको भेजना, तो वो पैसे लेके ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। दूसरा बात यह भी कि कुछ लोग अपनी मर्जी से भी होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे पैसे लेकर ही इनके ऊपर सपोर्ट करें, इन प्रोटेस्ट की सपोर्ट करें।
लेकिन धीरे धीरे हमारे पंजाबी कम्युनिटी की खास तौर पर इतनी हुड़दंगई वहाँ पे ज़्यादा हो गई, रोड के ऊपर जुलूस निकालने, गाड़ियाँ भगानी, एक्सीडेंट करने, लूटपाट, उत्पाद मचाना, जो कि कनाडा की कम्युनिटी को नहीं पसंद। वो ऐसी कम्युनिटी नहीं है, वो बड़ी ठंडी ठार शांति प्रिय कम्युनिटी है। अब वहाँ पे ये चीज़ें होने लग गई। बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे कैसे इंडियन स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, कैसे नशे की तस्करी में करते कुछ पकड़े गए, कैसे कुछ लोग आपस में गैंग वॉर्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे पाकिस्तान ISI का भी हाथ है, क्योंकि आज की डेट के ऊपर खालिस्तानी को जो सपोर्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा वो ISI है। आपने कभी ये सुना? अब ये हमेशा बात करते हैं खालिस्तानी कि हमें महाराजा रणजीत सिंह जी जैसा राज चाहिए। मैं भी कहता हूँ, मैं उसका बड़ा सपोर्टर हूँ। हमें महाराजा रणजीत सिंह जैसा राज चाहिए। वो राज इंडियन पंजाब, पाकिस्तान पंजाब, अफगानिस्तान तक फैला था। लेकिन हमेशा इंडियन पंजाब को तोड़ने की बात क्यों होती है? पंजाब तो पाकिस्तान में भी है, खालिस्तानी मूवमेंट वहाँ से शुरू कर ले। अब आप इनके बयानों को देखोगे, इनका जो एक लीडर है वो पन्नू, कैसे उसने रिसेंटली अयोध्या राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी, हिंदू के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो ये खालिस्तान बनाने की मूवमेंट नहीं, ये सिख और हिंदू के बीच आपस में फ़र्क डालने की मूवमेंट है। ये नलायक लोग इतनी बात को समझ नहीं पा रहे। 1984 से जो हिंदू सिख पंजाब में भाई भाई थे, मैंने वो लोग देखे हैं, मेरे दादा परदादा, मेरे चाचा ताऊ जितने भी पंजाब में, खुद पंजाब से हूँ, हर एक हिंदू परिवार से बड़ा बेटा सिख बनता था। मैंने देखे हैं वो सारे। मेरे खुद, अगर मैं मेरे ग्रैंडफादर की बात करूं, उनके दाढ़ा प्रकाश किया था, पगड़ी बांधते थे, बीइंग बिलोंग टू हिंदू फैमिली। तो वो जहर खालिस्तानी और इन ISI के लोगों ने भरना शुरू कर दिया हमारी कम्युनिटी के बीच। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बात करेंगे कि जिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब के साथ धक्का किया। आप एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ। जब बात मुगलों की होती है, हम ये क्यों कहते हैं कि मुगलों ने अत्याचार किए थे भारत के ऊपर? मुगलों की सिखों के साथ लड़ाई हुई थी। सिखों ने मुगलों के साथ लड़ाई करी हिंदुओं को और भारत को बचाने के लिए। हम ये कहते हैं, क्या हमने कभी मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया? नहीं किया। लेकिन जब 1984 का जिक्र आता तब हिंदू सिख कहाँ से आ जाता है? वो तो सेंटर वर्सेस सिख था। हाँ, कुछ लोग हिंदू कम्युनिटी के थे, वो भाड़े के टट्टू थे जिन्होंने सिखों के ऊपर जुल्म किए। लेकिन अगर सिखों के ऊपर जुल्म हुए हैं तो जुल्म हिंदुओं के ऊपर भी उस समय हुए थे। दिल्ली में भयंकर हालात पैदा किए गए जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। ये एक बात किसी कम्युनिटी की मैं मानता हूँ कि इनको इंसाफ नहीं मिला 1984 का। जगदीश टाइटलर जैसे लोगों के ऊपर दोष तय हो जाते हैं, उनको अब तक टांगा क्यों नहीं गया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ही देश तोड़ने की बात करो। हाँ, अब खालिस्तान, वैसे हम मीम में कह रहे थे कि कनाडा बनेगा खालिस्तान, कनाडा ही बना लो खालिस्तान, क्योंकि ज़्यादातर सपोर्टर वही हैं खालिस्तान के। अब जो ये डिमांड उठ रही है ना, अब इसने कैनेडियन गोरा वाकई में डरा दिया है। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं इसके मसले के ऊपर कि देखो कैसे ये तो अब कनाडा को खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हो, तो भाई बना लो। मेरी सपोर्ट है, जस्टिन ट्रूडो जी खालिस्तान चाह रहे थे, आप बना लो, क्योंकि इससे बड़ा बेवकूफ़ वाहियात नालायक PM मैंने आज तक नहीं देखा अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जिसने अपना देश ही दांव पर लगा दिया। तो मैंने ये एक ब्रीफली अपने दिल की बात आपसे साझा करी है कि कैसे खालिस्तान मूवमेंट का फायदा ISI ने उठाया, कैसे हमारी भारत सरकार के उस समय लूप होल्स रहे, कैसे एक गलत स्टेप ने जो इंडियन आर्मी ऑपरेशन हुआ दरबार साहिब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उसने एक सिख कम्युनिटी की भावना को आहत किया उनको। लेकिन आप वेपन लेके भी तो गए थे। मेरी सिख कम्युनिटी से भी अपील है, ऐसी पोस्ट्स रोको। मैंने बहुत सारे पेजेस ऐसे देखे जो कह रहे हैं कि जी हमने 1.25 लाख फौजियों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे साथ जुल्म किया। या तो आप ये एक्सेप्ट करो कि आपके साथ जुल्म हो जाए, फिर अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपने 1.25 लाख फौजी मार गिराए इंडियन आर्मी के, तो भाई फिर तो आप खुद ही इंडियन आर्मी के ऑपरेशन को जस्टिफाई कर रहे हो कि जो आपके ऊपर अटैक हुआ वो सही हुआ। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कनाडा बढ़ेगा खालिस्तान, ये नारे को मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। जाओ कर लो सपोर्ट, क्योंकि पंजाब भारत का हिस्सा है, भारत देश है। अगर आप महाराजा रणजीत सिंह खालसा राज की बात कर रहे हो कि जी वो राज चाहिए, तो उससे पहले तो मराठा साम्राज्य आया था, उससे पहले आर्य समाज था, मौर्य समाज था, फिर तो सारे उसकी बात कर लेते हैं, अखंड भारत की बात कर लेते हैं। जब खालिस्तान का कंसेप्ट नहीं था, समझ गए? जब 10 गुरु श्री गुरु नानक देव जी तो कुछ 1300-1400 ईस्वी में आए हैं, उससे पहले की बात कर लेते हैं फिर सारे। ऐसे नहीं होता। हमारे देश को कोई तोड़ने की बात करेगा वो कभी भी बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि कैसे ये ड्रग नेक्सस खालिस्तानी ये ISI का प्रोपेगेंडा बनाकर चला रहे हैं। मैं भारत सरकार से भी अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचती दरख्वास्त करूँगा। पंजाब में बहुत सारे पेज ऐसे चल रहे हैं जो पाकिस्तानी ओंडा, मैं बहुत देख रहा हूँ, मेरी कमेंट सेक्शन में बहुत फेसबुक के ऊपर लड़ाई होती है।
पता चल रहा है क्लियर कि यार ये पाकिस्तानी बंदा पंजाबी में कमेंट कर रहा है और भारतीयों को, पंजाबियों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो जो बाहर बैठे हो खालिस्तानियों, आप बाहर बैठो, ठीक है। आप बाहर जो भी आप उत्पाद जहर उगलते हो वो आपका अलग बारी मैटर है। पंजाब में रह रहे नौजवानों को भड़काना बंद करो। जब गोलियां चलती हैं हालात ख़राब होता है, जब गोलियां चलती हैं हालात ख़राब होते हैं ना, जो इधर पंजाब में रह रहे हैं वो लोग मरते हैं। आपने तो खुद के बेटे वहाँ फॉरेन सेटल कर रखे हैं, पहली फैमिली लेके भाग के। इतना ही दम है तो आओ पंजाब में लड़ो। आप देखता हूँ कौन सा झंडा उठाते हो फिर आप। खालिस्तान की बात करते हो, झंडे के ऊपर आपने इंग्लिश में खालिस्तान लिखा है, वैसे आप माँ बोली पंजाबी से प्यार करते हो। खैर, मैंने दिल की बात थी जो आपसे शेयर की। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।